Hi everyone, welcome to my channel Teachers Wisdom. Today we will study MCQs of understanding discipline and subject. So I frame approx 15 to 16 questions और अगर आप उसके आंसर्स दे पाते हैं तो येस डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से डीपरली सब्जेक्ट को पढ़ा है. सो लेट्स चेक योर नॉलेज. फर्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज solving a problem, generate new knowledge, enriching the curriculum, or all the above. So as we all know, interdisciplinary means जहाँ पर आप दो डिसिप्लिन को यूज़ कर क्लास में बच्चों के कंसेप्ट फॉर्मेशन करते हैं. आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दो डिसिप्लिन को किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या फ्रेम करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं. सो आई होप आपने अभी तक गेस किया होगा आंसर. अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. राइट, सो आंसर इज all the above. Solving a problem, generate new knowledge, enriching the curriculum. Basically क्या है? Interdisciplinary learning. Second question, who prepared the NEP 2020? इस बार जितने भी आपके एग्ज़ाम है, CTET है, TTET है, आपके नेट के एग्ज़ाम्स हैं या आपके जो आपके डिग्री में भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं MCQ बेस्ड, स्पेशली अगर टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें NEP से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो अगर NEP 2020 से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं. मैंने आई बटन में भी लिंक दे दिया है. एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से और सिंपली एक्सप्लेन किया है. सो वहाँ पर डेफिनेटली आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन हो जाएगा. हु प्रिपेयर्ड द NEP 2020? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सी कस्तूरी रंजन कमेटी. सो येस, आई होप आपने सही आंसर गेस किया होगा. द राइट आंसर इज सी कस्तूरी रंजन कमेटी. नेक्स्ट, द वर्ड डिसिप्लिन ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड और इंग्लिश वर्ड. सो द राइट आंसर इज येस, लैटिन वर्ड. यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है कि कौन से लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुए हैं. द मोस्ट इंटरलिंक्ड डिसिप्लिनरी अप्रोच इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच. अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इन चारों अप्रोच में, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है. आप चारों में डिफरेंस देख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी अप्रोच क्या होती है. सो राइट आंसर इज योर ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच. Content matter gathered from different disciplines may retain their distinct identities in interdisciplinary learning, academic discipline, multidiscipline learning, all of the above. So I hope you guess the right answer. The right answer is multidiscipline learning. Option C. School subjects aim at school social reforms and reconstruction, forced by the simple ideas and information includes practical knowledge, local community knowledge and technical knowledge, more concerned about meeting social, economic, political need, take care of the demands of the society and the individual, or all of the above. Answer will be yes, all of the above, because school subject is related with your social reforms and reconstruction also. It develop different ideas and information also, and it is concerned with meeting social, economic, political needs of the individual also. Who is the chairman of New Education Policy 2020? Dr. K. Kasturirangan, Ramesh Pokhriyal, Narendra Modi, none of the above. So right answer is Dr. K. Kasturirangan. ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं और ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि इन सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन या रोल रहा है NEP में. सो कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे. NEP 2020 lays particular emphasis on the development of the best infrastructure in the world, the provision to give free education,
the provision to give free education, the creative potential of the each individual. One option is repeated. So यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन है बेसिकली, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल. सो यहाँ पर फ्री एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं किया गया है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट बनाने के लिए फोकस किया गया है. यहाँ पर बच्चे के पोटेंशियल्स को, एबिलिटीज़ को डेवलप करने पे फोकस किया गया है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. What is the new pattern of 10+2 structure in the NEP 2020? As we all know कि structure change हो चुका है. मैंने अपनी NEP की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि अब क्या नया स्ट्रक्चर है, और जो नया स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो आप चेक कर सकते हैं. फर्स्ट इज योर 5+3+4+3, 5+3+3+4, 5+4+3+4 एंड 5+3+3+3. सो कई बार ना ऐसा होता है कि हमने पढ़ा होता है, ऊपर ऊपर से हम लोग कंटेंट पढ़ लेते हैं कि हाँ अभी ये नया स्ट्रक्चर आया है, और हम उसको अच्छे से डीपरली समझते नहीं. ये आंसर आप तब कर पाएंगे जब आपने सारे स्टेजेस को अच्छे से समझा होगा, उनका क्या बाइफर्केशन है कि कौन सी एज के बच्चे कौन सी स्टेज में डाले गए हैं, और कितने साल की क्लासेस उसके अंदर हैं, कौन से एज लेवल के बच्चे हैं, और कौन कौन सी क्लासेस उसमें इंक्लूड हैं. तो अगर आपने डीपरली पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे. सो येस, आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5+3+3+4. इसकी डिटेल क्या है आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ academic discipline? Discipline having a particular body language and interpretation of gestures, discipline having theories concept, discipline having practical concept, discipline having specific knowledges. So यहाँ पर जो इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो ये है कि डिसिप्लिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज पे या उसके जेस्चर्स पे फोकस नहीं करता. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? देखिए, नेम्स आपको याद होने चाहिए कि कौन चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, किसने NEP 2020 को इंट्रोड्यूस किया था, कौन सी कमेटी थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था. तो इसके आप स्पेशल शॉर्ट नोट्स ही बना के रख सकते हैं. डिटेल में मत लिखिए, बट हाईलाइट करके आप अपने आप पास जब नेम रखेंगे और डेली आप उन नेम्स को जब बार बार देखेंगे, दिन में एक बार देखिए, वो दिमाग में वो चीज़ घुस जाती है. सो एक हैबिट बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए. MCQ के लिए तो यही बेस्ट है कि आपके पास एक अपने स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि बस आप हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखें और अपने एग्ज़ाम में आप आंसर्स को अटैम्प्ट करें, और इस तरीके से कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहता. राइट. सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस. आई होप आप गेस करें. राइट गेस है अगर आपका, आप मुझे लिख कर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. येस, द आंसर इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. व्हेन द यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव्ड द न्यू नेशनल पॉलिसी 2020, कब अप्रूव की गई थी? 19 जून 2020, 29 जुलाई 2020, 29 अगस्त 2020, 19 जुलाई 2020. तो यहाँ पर क्या है, या तो जुलाई, यहाँ पर 2020 तो ऑब्वियसली है, NEP 2020 इंट्रोड्यूस किया गया था. अब यहाँ कन्फ्यूजन है कि डेट यहाँ पर 19 है या 29 है. अगर आप क्लियर हैं कि इसमें से कौन सी डेट है, तो फिर आपको मंथ में से चूज़ करना है कि कौन सा मंथ है. सो येस, द राइट आंसर इज 29 जुलाई 2020. NEP 2020 aim to achieve equitable access to the highest quality education for all learners, regardless of social or economic background. This target will be achieved up to the year 2020, 2015, 2030, 2040. तो देखो, आप बहुत इजीली इसमें से देख सकते हैं 2015 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डेट जा चुकी है. 2020 में तो उसको बनाया गया है, तो इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकते. अब या तो 2030 या 2040 में से ऑप्शन है. सो राइट आंसर इज 2040. अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तब कर पाएंगे जब आपने किसी भी कंसेप्ट को डीपरली समझा है. खाली रीडिंग करने से कभी कोई कंसेप्ट फॉर्म नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं होता है. सो हमें जो भी कंसेप्ट पढ़ना है, रीडिंग नहीं करनी, उसको समझना है साथ ही साथ में. सो यहाँ पर जब एकेडमिक डिसिप्लिन के कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे, एक आपको क्लिक हो जाएगा कि येस इसका मतलब ये है, तो बहुत ईजिली आप उसके नीड्स, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स को भी समझ पाते हैं. तो अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो ये ऑप्शन आपके लिए, इस ऑप्शन में से चूज़ करना विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू कि इन चारों में से कौन सा इसका ऑप्शन है. सो येस, फोकस करता है इफेक्टिवनेस इन टीचिंग. हर डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, एकेडमिक डिसिप्लिन, सबका जो
मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। व्हाट इज़ डिसिप्लिन? Discipline has a substantial body of knowledge based upon which researches are conducted, behavior that need to be maintained in the school, both A and B, none of the above. सो यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन क्या है? एक तो ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि क्लासरूम में जो एक साइलेंस मेंटेन करना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो डिसिप्लिन है, जो बिल्कुल गलत है। सो यानी बी गलत है, तो बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता। अब आता है डिसिप्लिन हैज़ अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन विच रिसर्चेस आर कंडक्टेड। सो येस, द राइट आंसर इज़ ए। यस, आई होप कि आप सारे आंसर सही दे पाए होंगे, और अगर नहीं भी दे पाए तो इट्स ओके, आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस वाज द पार्ट 1। पार्ट 2 जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यूडीएस सब्जेक्ट के अदर जो टॉपिक्स हैं उनमें से भी मैं डेफिनेटली और एमसीक्यूज़ बनाने वाली हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और होपफुली क्या पता मेरी वीडियो आपको हेल्प करे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, प्लस आपके एग्ज़ाम में आंसर्स को अटेम्प्ट करने में। सो ऑल द बेस्ट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माई वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब के साथ साथ जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन दिया होगा, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं MCQ पार्ट 2 की वीडियो अपलोड करूँगी आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, सो फॉर अ लिटिल मोटिवेशन यू कैन लाइक माई वीडियो एंड यू कैन शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।